नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। तो अब फेस्टिवल्स का सीजन शुरू हो गया है एंड आज थर्सडे है, तो आज मैं कुछ प्रोडक्टिविटी रिलेटेड वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दिवाली आने वाली है, साफ सफाई शुरू हो गया है और आपके भी घर में साफ सफाई शुरू हो गई होगी। तो मैं सबसे पहले अपने घर की सफाई अपने बेडरूम से शुरू करती हूँ और बेडरूम में भी सबसे पहले मैं ड्रॉर्स को क्लीन करती हूँ, क्योंकि एज सच मेरे बेडरूम में कोई वार्डरोब या अलमीरा वगैरह नहीं है, क्योंकि मैं बेडरूम्स में अलमीरा या वार्डरोब नहीं रखती हूँ। उनके लिए एक सेपरेट रूम है जहाँ की हम उसे चेंजिंग रूम कह लेते हैं या स्टोरेज रूम कह लेते हैं, बट नो सच वार्डरोब्स इन माय बेडरूम। तो बेडरूम में अधिकतर ड्रॉर्स ही रहते हैं और ड्रॉर्स रोज रोज क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो हर 4-5 महीने के बाद ही हम ड्रॉर्स क्लीन करते हैं। और ड्रॉर्स क्लीन करने का एक फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो हम रख के भूल जाते हैं, हमें याद भी नहीं रहता है कि ये चीज़ हमारे पास है। तो वो भी एक सामान बाहर निकल के आ जाता है सफाई करने से, ये फ़ायदा होता है। और दूसरा, अभी दिवाली आ रही है तो डीक्लटर करने का ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ज़रूरत की वो हम चेंज करना चाहते हैं। मार्केट में कुछ नए तरह का सामान अगर आया है तो उसे रिप्लेस करना चाहते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, बिकॉज़ ये फेस्टिव सीज़न में बहुत सेल और ऑफर्स आते रहते हैं, इसलिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डिक्लटर योर ड्रॉर्स। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रॉर की सफाई। तो क्लीनिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक वाइप, एक छोटा सा टॉवल, एक स्क्रब और कॉलिन। तो सबसे पहले मैं ड्रॉर को खाली कर लूँगी, उसमें से सारा सामान बाहर निकाल लूँगी। और देखिए मेरा ड्रॉर जो है उसका डेप्थ बहुत ज़्यादा है, आपको दिख रहा होगा। तो जब भी आप ड्रॉर डिज़ाइन कीजिए तो ये ज़रूर ख्याल रखिए कि उसका डेप्थ अच्छा खासा हो, ताकि हर शेप एंड साइज़ का सामान इसमें अट सके। और अब मैं वाइप को थोड़ा मैंने वेट कर लिया है और उससे मैं इसमें जो डस्ट है या थोड़ा बहुत जो कचरा है उसे निकाल लूँगी इस तरीके से। ये देखिए इतना कचरा निकला है। और फिर इस तरह से स्क्रब में थोड़ा सा डिटर्जेंट लगा के उसे मैं स्क्रब कर लूँगी, ताकि थोड़ा बहुत जो स्टेन्स वगैरह होता है वो निकल जाता है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करना है क्योंकि ये लकड़ी का ड्रॉर है। और उसके बाद इस सूखे हुए टॉवल से मैं इसे अच्छे से पोंछ दूँगी ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, पानी का अंश यहाँ थोड़ा भी ना रहे और अच्छे से ये साफ़ हो गया है, ये देखिए। और अब मैं इस तरह का एक रोल आता है, प्लास्टिक मैट का रोल आता है, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। इसे मैं काट के एज अ लाइनर नीचे ड्रॉअर में लगा रही हूँ। और इस तरह का बास्केट्स मिलता है मार्केट में, ऑनलाइन भी मिलता है, इसका भी मैं लिंक दे दूँगी। तो इस तरह के बास्केट ड्रॉअर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। इनमें बहुत तरह तरह के सामान आप अलग अलग रख सकते हैं सॉर्ट आउट करके, तो बहुत इजी होता है एक्सेस करने में। तो ड्रॉर को क्लीन करने के बाद अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये कुछ बैटरीज हैं, ये पंचिंग मशीन है, ये स्टेपलर पिन्स है, ये स्टेपलर है और ये स्पेक्टिकल क्लीनिंग लिक्विड है। और 2 कप्स मैंने रखे हैं जो कि मेरे किचन में अब इसका यूज़ नहीं है, तो इसमें मैंने सिजर्स रखे हैं, 2 पेयर्स ऑफ सिजर्स। और ये कुछ दवाइयाँ हैं होम्योपैथिक, वो मैंने सो दैट इट इज़ वेरी इजी टू पिक इट अप एंड यूज़। और ये ग्लासेस हैं मेरे, ये सन ग्लासेस है, ये अनदर पेयर ऑफ ग्लासेस है और ये खाली डब्बा है अगर कोई और ग्लास रखना हो तो। और इस तरफ एक मैग्नीफाइंग ग्लास है बड़ा सा, और इस तरफ पर्स है जो मैं डेली यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से ये ड्रॉर ऑर्गेनाइज हो गया है अभी। और इसमें से जो क्लटर्स निकला है वो ये है, ये एक बहुत ही पुराना मोबाइल है जो कि ख़राब हो गया है। तो इसका अब क्या करना है, मैं
बाकी मेंबर्स से पूछ के इसको डिस्पोज करूँगी या जो भी। और कुछ पेपर्स हैं जो कि यूज़ के नहीं हैं, तो ये सब चीज़ यूं ही पड़ा हुआ। तो ये डिक्लटर हो गया ये ड्रॉयर। तो अब चलती हूँ दूसरे ड्रॉयर के तरफ। तो इसकी हालत इस तरीके की है। तो अब इसे ऑर्गेनाइज़ करके दिखाती हूँ कि ये कैसे अरेंज करती हूँ मैं। तो इसको खाली करके मैंने इसमें भी ये एंटी स्लिप मैट बिछा दिया है। तो डिक्लटर होने के बाद ये ड्रॉअर कुछ ऐसा दिखता है। और इससे जो मैं यूज़लेस सामान यहाँ से निकाली हूँ वो ये है। कुछ कैटलॉग्स या पेपर्स ऐसे होते हैं कि हम हड़बड़ी में बस यूं ही ड्रॉअर में डाल के रख देते हैं। तो अब मैं सफाई करके उसे उसके जगह पे रख दूँगी। और ये एक फेरी लाइट है जो कि मैं बहुत दिन से खोज रही थी कि मैंने कहाँ रखा है। मैंने लिया था लेकिन मिल नहीं रहा है। तो ये आज मुझे मिला इस ड्रॉअर में सफाई के दौरान। ये इस तरह का आर्टिफिशियल कैंडल्स हैं। तो इसको मैं ये इस पैकेट से निकाल के इस बॉक्स में ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ ताकि सारे कैंडल्स एक ही जगह मिल जाए। जिस सामान का भी पैकेजिंग थोड़ा सा इरेगुलर शेप का हो उसे किसी दूसरे डब्बे में ट्रांसफ़र करके उसके पैकेट को फेंक देना ही अच्छा रहता है, क्योंकि पैकेट जो होता है वो अननेसेसरली जगह लेता है। और डिक्लटर करने के बाद मेरा ड्रॉअर इस तरह का दिख रहा है, साफ़ सुथरा। और मैं कोशिश करूँगी कि अब इसमें अननेसेसरली सामान ना भरूँ। वैसे ड्रॉअर्स तो हर 3-4 महीने पे क्लीन कर देना ही अच्छा रहता है, क्योंकि ना चाहते हुए भी इसमें बहुत सारे यूज़लेस सामान इकट्ठे हो जाते हैं। और ये कुछ पैकेट्स हैं जो कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में है, डेफिनेट शेप है इनका। तो इसे मैंने नहीं फेंका है, ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। और ये मेरा ड्रॉअर है मेडिसिन का। इसमें मैं मेडिसिन रखती हूँ बेडरूम में ही, और इसमें मास्क रखती हूँ। तो मेडिसिन वाले ड्रॉअर में और कोई सामान नहीं रखती हूँ ताकि इसे ढूंढने में ज़्यादा समय ना जाए और इजीली मिल जाए सामान और दवाइयाँ। और उसके बाद मैंने इसे बाहर से कॉलिन से अच्छे से पोंछ दिया है ताकि ये बिल्कुल चमक उठे। और इस तरह से बीच बीच में आप कॉलिन से पोंछते रहेंगी तो आपका फर्नीचर भी ड्यूरेबल रहेगा। और दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड में मेरा स्टडी टेबल है या वर्क स्टेशन कह लीजिए। तो इसमें भी 2 ड्रॉर्स हैं और इनको भी मैंने साफ़ कर लिया है बाहर से अच्छी तरह से, और अंदर से भी साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पे मेरा शूट का सामान रखती हूँ मैं। ये अडाप्टर है और ये सेल्फ़ी स्टिक है। और इस तरफ मैंने एक रिंग लाइट रखा है और ईयरपॉड्स हैं और माउस है। और इसमें भी मैंने लाइनर लगा के रखा है, इस तरह का मैट बिछा के रखा है। और दूसरे ड्रॉअर में मैं प्रिंटिंग पेपर्स रखती हूँ A4 साइज़ के इस तरह के, और ज़्यादा भर के नहीं रखती हूँ ड्रॉअर को, क्योंकि आप जितना भरेंगी ड्रॉअर वो तो भरता चला ही जाएगा, लेकिन आपको उसको यूज़ करने में दिक्कत आएगी। और नीचे एक छोटा सा प्रिंटर है। तो ये मेरा छोटा सा वर्क स्टेशन बहुत ही कंपैटिबल है, बहुत ही ईजी होता है यूज़ करने में और ज़्यादा जगह भी नहीं लेता है। तो ये जो ड्रॉर्स है ये चारों के चारों साफ़ हो गए हैं अच्छे से। और मैंने ज़्यादा फर्नीचर नहीं रखा है बेडरूम में भी। और ये देखिए सारा कचरा इस डस्टबिन में इकट्ठा हो गया है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और जो टिप्स थे वो इंटरेस्टिंग लगे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। एंड प्लीज़ डू नॉट forget to hit the bell icon so that you get the notifications from time to time, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। That's all for today. See you in the next video. Till then, bye.